धन्यवाद करते हैं जीवित और महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु। इस सुबह समय में पिता परमेश्वर प्रभु, सुंदर समय में पिता हम तेरे पास आते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। इस संडे की वर्शिप को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। जब हम आराधना स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आप हमारे बीच में हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 जन होते हैं पिता, आप वहाँ हाजिर हो जाते हैं। आप हमारे मध्य में हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। जब हम आराधना स्तुति आपको चढ़ाते हैं सुबह के समय में पिता परमेश्वर, इस आराधना और स्तुति को ग्रहण कर मेरे परमेश्वर, अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के नाम में ग्रहण कर पिता परमेश्वर प्रभु। जब तेरे दास वचन को सुनाते हैं उस पर हम तेरी आशीष कहते हैं पिता। जब तेरे दास पिता बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उन प्रार्थनाओं के ऊपर हम तेरी आशीष को कहते हैं पिता। तू उन पिता बीमारों को छू के तू चंगा कर पिता परमेश्वर प्रभु। सामर्थ के कामों को प्रकट कर पिता परमेश्वर प्रभु। लोग पिता परमेश्वर प्रभु तुझसे पिता परमेश्वर मिलके पिता परमेश्वर आनंदित हो न पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर समय को तेरे हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। आप अपने दास की अगुवाई करें पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे बीच में हो के आप अपनी महिमा को प्रकट करें पिता। आप हमारे मध्य में चले और फिरे पिता परमेश्वर प्रभु। लोगों के घरों में छुए पिता परमेश्वर, ताकि हर एक वो बंधन यीशु के नाम में टूट ना पाए पिता परमेश्वर प्रभु। आपके सामर्थ के कामों को प्रकट कर पिता परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आगे के समय को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता। इस पिता परमेश्वर विनती प्रार्थना को मेरे उद्धार करता और जल्द आने वाले प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे और धन्य कहेंगे, उसके परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। वो भला परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, स्तुति करें। आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे और आराधना में जाएंगे। धन्यवाद हो पिता। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। आइए मिलकर हाथों को उठाकर हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये महिमा से मेरी तू इस जगह को है। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। आए हाथों को उठाते हुए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाना है। हार बनकर मेरी मुझे बचाना। करुणा से मेरी नया दिन दिखाना है। हार बनकर मेरी मुझे बचाना है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ाता है। जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। ओ हालेलुया हालेलुया महिमा हो। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। उसने मेरे को बस तेरे सामने, तू है मेरा
प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। फिर से कहे उससे, जैसे हेरनी पानी के लिए। प्रभु परमेश्वर, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तो यहाँ। फिर से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु है जहाँ। ले चल मुझे, हाथ थाम ले मेरा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु है जहाँ। चल मुझे, हाथ थाम ले मेरा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, तेरे पवित्र स्थान में, ले चल मुझे, यीशु है जहाँ। ले चल मुझे। हाँ मेरे खुदावन, मेरे परमेश्वर, आपका वचन कहता है आदम तेरा अकेला रहना अच्छा नहीं है, आदम के लिए आपने एक सहायक बनाया प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन। ठीक उसी तरह प्रभु जी, आप हमारे सबसे बड़े सहायक हैं, आप हमारे सबसे बड़े मददगार हैं। आपसे अच्छा कोई ईश्वर नहीं, आप जैसा कोई परमेश्वर नहीं। आपके बिना हम अधूरे हैं, हम तुझ में ही पूर्णत हैं, हम तुझ में ही भरपूरी से भरते हैं खुदावन। आप हमारे जीवन की रोटी हैं, आप हमारे लिए जीवन का जल है प्रभु। आप ही हमारी प्यास को, हमारी भूख को तृप्त करने वाले ईश्वर हैं। आपसे अलग होकर हम प्रभु कुछ नहीं कर सकते। हम तुझ में बने रहे, तेरा वचन हम में बना रहे, हम सब कुछ कर लेंगे खुदावन। हम धन्यवादी हैं मेरे परमेश्वर। एक और सुबह आपने हमें दिखाई कि आज रविवार की आराधना हमने मिलकर प्रभु तेरे नाम की पवित्रताई को हमने देखा है, तेरी आराधना हमने की है प्रभु। इस समय जितने ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, विकास उदानी मिनिस्ट्रीज के ऊपर, हम कलीसिया के लोगों के ऊपर, परिवारों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम बड़ी आशीष मांगते हैं प्रभु। हर एक की जिंदगियों को आप छूकर ब्लेस करने वाले परमेश्वर हैं। जहां निराशा है वहां तेरी शांति आ जाए, जहां विलाप है प्रभु उसके विलाप को आज इसी समय नृत्य में बदल दे प्रभु। एक अद्भुत कार्य आज उस व्यक्ति के जीवन में होने पाए। पिता हम प्रार्थना करते हैं, आज आपके बलवंत हाथ को मांगते हैं परमेश्वर। और इस समय तेरे दास और तेरे दासी हम प्रार्थना करते हैं, एक मन हम अधिकार लेते हैं आपके शरीर में होने वाली, पाई जाने वाली हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक बीमारी की आत्मा, रोग की आत्मा यीशु के नाम से चली जाए। जड़ समेत उखड़े, सर से लेकर पांव के नाखून तक हम आपकी चंगाई की, शिफा की घोषणा करते हैं। किडनियां नहीं हो जाए, गॉल ब्लैडर, लीवर, हृदय, स्किन, किडनी, बैक पेन, हड्डियों के रोगी चंगे हो जाए यीशु के नाम में। हम छोटी बच्ची दिशिका नागरवाल के लिए जिंदगी मांगते हैं प्रभु। आपने उस बेटी को मां के गर्भ में रचा, आपने उसके हृदय को बनाया, हृदय में पाए जाने वाले छेद भर जाए। और भी जो छोटे बच्चे, संडे स्कूल के बच्चे, वे भी प्रभु आशीषित हो जाए, चंगे हो जाए। पिता हम जवानों के ऊपर अगर कोई बीमार है, कमजोरी की अवस्था में इस समय आपका वचन भेजकर उसके ऊपर आपकी सामर्थ उतरे, बल से प्रभु तेरा आत्मा
दे और वो बदल जाए पिता, कमजोरियां चली जाए, दर्द चला जाए, आंसू चले जाए। अगर कोई आर्थिक बंधन में, कमी घटी के श्राप में जीवन जी रहा है, यीशु मसीह के नाम से मैं आपके फाइनेंस के ऊपर अधिकार लेता हूं और आपके कमी घटी के बंधनों को शापित करता हूं। आपके घर में भरपूरी आए, बैंक अकाउंटों पर यीशु का लहू प्लीड करता हूं और ब्लेस पोषित करता हूं, शरीरों को, बैंक अकाउंट को, फाइनेंस को ब्लेस करता हूं, परिवारों को। ओ प्रभु की यीशु के नाम से बिजनेस को, नौकरियों पर, कलीसिया पर, बुजुर्गों के ऊपर, बहनों के ऊपर, परिवारों के ऊपर, इन द नेम ऑफ जीसस आपके परिवारों के ऊपर हम उद्धार कहते हैं। आपके घरों में तांडव करने वाली आत्मा, लड़ाई झगड़ा कराने वाली आत्माएं श्रापित होने पाए, घरों के अंदर शांति आ जाए, शांति आ जाए, हर एक बंधन इस समय टूटने पाए। मैं अधिकार लेता हूं प्रभु यीशु के नाम से, आपकी जिंदगी को मैं ब्लेस घोषित करता हूं। परमेश्वर का ग्रेस आपके ऊपर कहता हूं, उसका अनुग्रह, उसकी कृपा आपका पीछा करे, आपकी जिंदगियों पर कल्याण हो, तेरे जीवन में, तेरे बाल बच्चों के जीवन में कल्याण हो, तेरे फैमिली में कल्याण हो, परिवारों में कल्याण हो, सुनने वालों के जीवन में कल्याण हो। जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके ऊपर ब्लेस करते हैं, जितने विश्वास नहीं करते वे भी विश्वास करने लगे, उद्धार पाए। प्रभु यीशु के नाम से हम आशीष कहते हैं, मिनिस्ट्री के ऊपर हम ब्लेसिंग कहते हैं, देश के ऊपर आशीष कहते हैं। प्रभु यीशु के नाम में हम उच्च अधिकारियों के ऊपर उद्धार और कल्याण कहते हैं। इस समय होने वाली हर एक लड़ाइयों पर हम यीशु के नाम से विराम कहते हैं, शांति आ जाए। इजराइल, ईरान, अमेरिका जो युद्ध चल रहा है वो थम जाए, जो एलपीजी गैस सिलेंडर की भारत में दिक्कत है वो दिक्कतें चली जाए, हर एक को सही रीति से एलपीजी मिलने पाए, सारी सुविधाएं मिलने पाए। ओ यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हर एक जरूरतें प्रभु तू पूरा कर, सबके साथ वो सहायता और मदद कर, आगे का समय मुबारक कर। आज के वचन के द्वारा हमसे अद्भुत तरीके से बातें कर, ब्लेसेड कर पिता, कोई भी सेम न रहे। आज के वचन को सुनकर वो अपनी आत्मा में और बढ़ जाए, ब्लेसेड हो जाए, गवाहियों के साथ लौट कर आए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, धन्यवाद, हालेलुया। अगर आपने प्रार्थना को रिसीव किया है, आप विश्वास करें कि जो प्रार्थना आपके लिए की गई है उन प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर चुका है। आपको केवल विश्वास से खड़े रहना है और उस परमेश्वर की आप बड़ी महिमा को अपने जीवनों में आने वाले समयों में देखेंगे। आप भवन में आकर गवाहियां देंगे। मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं, इन द नेम ऑफ जीसस आप गवाहियों के साथ लौट कर आ रहे हैं। आपके जीवनों में प्रभु का आत्मा अद्भुत कार्य करने वाला है। विश्वास करें, हालेलुया। अद्भुत कार्य मेरे प्रिय आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा करने वाला है। जो वचन परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला, मैं ऑनलाइन सुनने वालों से एक निवेदन, नम्र निवेदन करना चाहता हूं, प्लीज परमेश्वर के वचन को पूरा सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि इन वचनों के द्वारा प्रभु आपकी जिंदगी को ब्लेस करेगा और अद्भुत गवाहियां आपके जीवन में आएंगी। आपके हर एक बंधन टूटेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना करी उसने कहा, उसने वचन कहे और वो वचन के द्वारा ये सृष्टि अस्तित्व में आई। इस वचन के द्वारा आपकी जिंदगी फिर से अस्तित्व में आएगी, मरी हुई चीजें जिंदा हो जाएंगी, जो आपकी आशा खत्म होगी फिर से नई आशा आ जाएगी और ऐसी जिंदगी आप देखेंगे, ऐसी ब्लेसेड जिंदगी आप देखेंगे कि आप खुद विश्वास शायद नहीं कर पा रहे हैं कि क्या प्रभु आपके जीवन में आज इस वचन के द्वारा करेगा। अद्भुत अद्भुत करेगा। विश्वास करें, सुने ध्यान से, क्योंकि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में आप परमेश्वर की बड़ी योजनाएं होती हैं तब कई बार परमेश्वर हमें मुश्किल समय, तूफानों और बंद दरवाजों के अनुभव में से होकर लेकर जाता है। और ऐसे मुश्किल हालातों और समय में कई सारे लोग, विश्वासी भी, यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, जिन्होंने बहुत सारे वचन सुने उनका भी विश्वास डामाडोल हो जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर ने मेरा साथ, मेरा दामन छोड़ दिया है। यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो वो इस समस्या से मुझे बाहर क्यों नहीं निकालता, वो इस समस्या को मेरे जीवन से दूर क्यों नहीं कर देता। बहुत सारे सवाल लोगों के जीवनों में आते हैं, उनकी जिंदगियों में आते हैं। परंतु यदि आप परमेश्वर के वचन को ध्यान
से पढ़े मरकुस 5 अध्याय में, जब बहुत सारे लोग प्रभु यीशु का पीछा कर रहे थे और खाने के लिए कुछ नहीं था, तो प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा एक ऐसा बड़ा चमत्कार लोगों के जीवन में किया कि 5000 पुरुषों ने खाया और शायद उनकी पत्नियां बच्चे मिलाकर कम से कम लगभग 8000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने जब परमेश्वर को धन्यवाद दिया, 5 रोटी और 2 मछलियां इतने मल्टीप्लाई हो गई, इतनी गुणात्मक रीति से बढ़ गई कि सबने खाए और 12 टोकरे बच गए। और चेले बहुत आनंदित थे, बहुत ही खुश थे ऐसा बड़ा चमत्कार देखकर। पर अगर आप परमेश्वर के वचन को मरकुस 6 अध्याय को 45 से लेकर 53 तक पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा है, तब उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के 4थे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए चेलों के पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। तब वो उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे रोटियों के विषय में न समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई। प्रभु इन वचनों के पढ़े और सुने जाने से आप सबको आशीष दे। ध्यान से मेरे प्रियो इस वचन को सुनिएगा कि चेले एक आशीषित जगह पर थे। उन्होंने अभी अपनी आंखों से एक बड़ा चमत्कार देखा था। वो हरी घास के ऊपर बैठे थे, वो एक अनुग्रह में से होकर चल रहे थे, परमेश्वर का फेवर उनके जीवन में आया था। और उसी समय अचानक प्रभु यीशु मसीह चेलों से कहता है कि उनको चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि उस पार बैतसैदा को चले जाए। यानी प्रभु यीशु मसीह ने एक तरह से उनके पास आकर उन्हें जबरदस्ती नाव पर बैठने के लिए मजबूर किया कि वे पार बैतसैदा को चले जाएं। शायद वो कह रहे होंगे प्रभु से, प्रभु हमें इस जगह को नहीं छोड़ना, कितनी सुंदर जगह है, कितनी हरी घास है, कितना बड़ा चमत्कार किया, हम कितना खुश हैं, हमें थोड़ा और आनंद मनाने दीजिए, कितना अनुग्रह बह रहा है, कितना फेवर बह रहा है। पर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें विवश किया और उन्हें जबरन नाव पर चढ़ाया और कहा, उस पार बैतसैदा को चले जाओ। और 46 आयत में लिखा है, उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने चला गया। मेरे प्रियो, इससे पहले कि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आए, समस्या आए, परमेश्वर सब कुछ जानता है। और जब आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी विषम परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों आई है, ऐसी विषम परिस्थिति में आप एक सवाल पूछते हो कि परमेश्वर कहां है, वो ऐसा हमारा महान महायाजक है जो समस्या से, चुनौती के आने से पहले आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा होता है, ताकि आपका, मेरा, हम सबका विश्वास डगमगाए नहीं, हम और भी मजबूती के साथ बने रहें। आप सोच रहे हैं प्रभु कहां है, प्रभु दिख नहीं रहा। प्रभु एकांत में इस समय भी स्वर्ग में वो ऐसा महायाजक है जो हमारे लिए प्रार्थना करता है। यदि आप प्रभु में स्थिर हैं, आप विश्वास में बने हुए हैं, आंधियों के बाद, तूफानों के बाद, तो ये प्रभु यीशु मसीह की और उनके दासों की गई प्रार्थना है। आपको दिखाई नहीं दे रहा, पर परमेश्वर क्या लिखा है 46वें आयत में, प्रार्थना करने चला गया। अब सबसे बड़े सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूं, क्यों प्रभु यीशु मसीह हमें तूफानों में भेजता है? प्रभु यीशु मसीह जानता था कि जब चेले नाव पर जाएंगे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उनके जीवन में तकलीफें आएंगी, उनके जीवन में हो सकता है उन्हें डर लगे, हो सकता है उनको विश्वास डामाडोल हो जाए, वे सोचने लगे अब क्या होगा, या हो सकता है उनके जीवन में शक उठे। प्रभु जानता था एक बात को, चाहे
कुछ भी चेलों के जीवन में हो जाए, चाहे कैसी भी दिक्कतें उनके जीवन में आए, पर मेरे चेले उस पार जरूर पहुंचेंगे। और यही विश्वास परमेश्वर आपके सुनने वालों के लिए कह रहा है, मुझे तेरे ऊपर विश्वास है, चाहे तेरे जीवन में कुछ भी आ जाए, तू मेरा भवन, मेरा घर, प्रार्थना करना, विश्वास करना नहीं छोड़ेगा और तू उस पार जाएगा। विश्वास से आज मैं भविष्यवाणी करता हूं कि तुम उस पार जाओगे, मैं उस पार जाऊंगा, हम सब ये कलीसिया उस पार जाने वाली है। हालेलुया। कई बार मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको कंफर्टेबल जोन यानी आरामदायक परिस्थिति से निकालना चाहता है, ताकि आपको वहां पहुंचाए जहां बड़ी आशीष है, जहां बहुतायत है, जहां परमेश्वर की अद्भुत योजना है। जैसे एक उकाब होती है यानी चील, उकाब क्या करती है, जिस घोंसले में उसके बच्चे रहते हैं उस घोंसले को बुरी तरह से हिलाती है। उकाब कई बार उस घोंसले को खुद तोड़ती है। आप कहेंगे उकाब क्यों अपने घोंसले को तोड़ रही है, अरे उसके बच्चे मर जाएंगे। मेरे प्रियो, वो अपने घोंसले को इसलिए तोड़ती है ताकि उसके जो बच्चे हैं वो आरामदेह परिस्थिति से बाहर आ जाए, वो स्वयं पर निर्भर बन जाए, वे आकाश में उड़ने लगे। और कई बार उकाब अपनी चोंच में अपने बच्चे को पकड़ लेती है और ऊंचे आकाश पर ले जाती है और ऊंचे से अपने बच्चे को नीचे छोड़ देती है। अरे वो क्या निर्दयी है, उसका बच्चा मर जाएगा? नहीं, जब अपने बच्चे को ऊंचे से नीचे पर छोड़ती है तो बच्चे को यह एहसास होता है, अरे मेरे पास तो पंख है, मेरे पास तो पंख है, मैं उड़ सकता हूं। और वो ऐसी परिस्थिति में क्या करता है, उड़ने लग जाता है, वो उड़ना सीख जाता है। और हो सकता है वो अपनी मां के पास है, वो कहे तूने मुझे छोड़ा क्यों, मैं मर जाता, तू कैसी मां है? वो कहती है देख मेरे बेटे, तू उड़ना सीख गया, यही कार्य कितने विश्वास करते हैं प्रभु आपके जीवन में कर रहा है। आपको एक कंफर्टेबल जोन से निकाल रहा है, आपको दर्द हो रहा है, असुविधा हो रही है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अब जब परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर ने कुछ आशीषों की बूंदे, बारिश नहीं, कुछ बूंदे आपके ऊपर बरसाई और आप खुश हो गए, आप आनंद से भर गए, आप कंफर्टेबल हो गए, आप संतुष्ट हो गए कि वाह प्रभु आपने मुझे ब्लेस कर दिया। और मेरे प्रियो, ये केवल आशीष की कुछ बूंदे हैं, ये सीमित आशीष है। प्रभु आपको सीमित आशीष के स्थान से निकाल रहा है और उस स्थान पर लेकर जाना चाहता है जहां बहुत ताकत है। और आप इस समय सोच रहे हैं, प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है? परंतु परमेश्वर आपके मार्गों को एक दिशा दिखा रहा है, आपकी अगुवाई कर रहा है, आपको आगे बढ़ाता लेकर जा रहा है। आपने अब तक परमेश्वर की आशीषें देखी, आपने अच्छा समय देखा, पर अचानक से आपने कहा ये तूफान कैसे आ गया, ये हवाएं इतनी मेरे विरुद्ध कैसे चलने लगी? आप प्रभु से हो सकता है कह रहे हैं, परमेश्वर मैंने सोचा भी नहीं कि ऐसी समस्या मेरे जीवन में आएगी, प्रभु ऐसी तकलीफ तूने मेरे जीवन में क्यों आने दी? आप तिल मिला उठे, आप दुखी हो गए, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आप परेशान हो गए। मेरे प्रियो, आज मैं खड़ा हुआ आपको बताने के लिए, प्रभु ने आपके जीवन में तूफान इसलिए आने की इजाजत दी ताकि परमेश्वर आपको ऐसी जगह ले जाए जहां बड़ी आशीष है, बड़ा अनुग्रह है, बड़ी सामर्थ है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? प्रभु आपको झील के उस पार इसलिए लेकर जाना चाहता है क्योंकि उसने आपके भविष्य के लिए अद्भुत चीजें रखी हैं। आमीन। विश्वास करने वाले जोर से बोले आमीन, ताली बजाए। हालेलुया। क्यों परमेश्वर हमें झील के उस किनारे लेकर जाना चाहता है? क्योंकि उसने मेरे और आपके भविष्य के लिए कुछ अद्भुत चीजें रखी हैं। चेलों ने एक चमत्कार देखा, कैसे प्रभु ने 5 रोटियों 2 मछलियों के द्वारा एक बड़ा चमत्कार किया। और आपने अब तक देखा परमेश्वर आपके लिए अच्छा बना रहा, आपकी जरूरतें पूरी की, आपको अपनी सुरक्षा दी, आपके लिए रास्ते निकाले और आप इसमें संतुष्ट हो गए। परंतु मेरे प्रियो, अब तक आपने कुछ भी नहीं देखा है। परमेश्वर हमसे इतना ज्यादा प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की उस भरपूरी की आशीषों को देखने से वंचित हो जाएं।
वो हमसे इतना ज्यादा प्रेम करता है कि वो नहीं चाहता कि आप कहीं उसकी भरपूरी की आशीषों को देखने से चूक जाए या वंचित हो जाए। चेले कुछ समय पहले सफलता का जश्न मना रहे थे, बहुत आनंदित थे, और क्या हुआ, इस समय अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। हो सकता है वे आपस में बोल रहे हो, क्या गुरु को पता नहीं है कि वो हमें नाव पर चढ़ाकर भेज दिया, बैतसदा में चले जाओ, तूफान आ रहा है, आंधियां आ रही है, हवाएं हमारे विरुद्ध है, हम नाश हुए जा रहे हैं। क्या परमेश्वर को पता नहीं हम फंस जाएंगे, हम हो सकता है मर जाए। चेले उस समय बेहद निराश हो गए, विचलित से हो गए। अगर आप इस समय निराशा में है, विचलित हो रहे हैं, प्रभु का आत्मा आपसे कह रहा है कि ये तूफान तेरी बर्बादी के लिए नहीं है, ये तूफान शैतान की ओर से तेरे जीवन में नहीं आया है। यह तूफान को अगर प्रभु ने इजाजत दी है तो परमेश्वर इस तूफान के द्वारा तुझे एक ऐसे जगह पर लेकर जाना चाहता है जहां बहुत ताकत है। हालेलुया। मेरे प्रिय, जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है, हम सारी बातों को अपनी छोटी बुद्धि से नहीं समझेंगे, क्योंकि यशायाह नबी कहता है, परमेश्वर ने कहा मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। स्वर्ग और धरती का, आकाश और पृथ्वी का अंतर है, बहुत भारी अंतर है। हम उसकी योजनाओं को अपनी शारीरिक आंखों से कई बार नहीं देख सकते, छोटी बुद्धि से नहीं समझ सकते। इसीलिए भलाई किसमें है कि जब आपको कुछ भी समझ में ना आए, उस समय भी परमेश्वर पर विश्वास रखें। विश्वास की सही डेफिनेशन, परिभाषा यही है, जब आपको रास्ते दिख रहे हैं, जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, उस समय विश्वास नहीं है। विश्वास वो है जब कुछ रास्ता नहीं दिख रहा। विश्वास वो है जब एक भी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। विश्वास वो है कि एक भी रास्ता नहीं खुल रहा। विश्वास वो है जब कुछ भी आपके मुताबिक नहीं हो रहा, उस समय भी आप विश्वास करें, पता मैं विश्वास करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं कि इन सारी चीजों से आप मेरे लिए भलाई निकालेंगे। हालेलुया। एक आशीषित जगह से चेले एकदम नाव में तूफानों का सामना कर रहे हैं, और आप जानते हैं बिल्कुल रात के चौथे पहर यानी सुबह के 3 बजे, और 3 बजे का अगर आप समय रात को उठकर देखें तो कोई रोशनी नहीं होती, बहुत अंधेरा होता है, और यीशु मसीह पैदल पैदल यानी नाव पर नहीं था, पानी पर चलकर आ रहा है, और वो चेलों से आगे बढ़ना चाहता था। यीशु मसीह देख रहा था कि चेले खेते खेते घबरा गए, हवा उनके विरोध में है, पर यीशु मसीह ने क्या किया, वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। आप एक माँ है या आप एक पिता है, आपकी औलाद संघर्ष कर रही है, आपका बच्चा परेशान हो रहा है, आप क्या करेंगे? आप आते ही उसकी मदद करेंगे, हाँ या ना? क्योंकि आप एक शारीरिक माता पिता है, आप उसका भला देख रहे हैं, पर आप छोटी तस्वीर देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपका बच्चा परेशान है, मेरा बच्चा परेशान नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चे को दुख नहीं होना चाहिए, मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे। तो हमारा स्वर्गीय पिता कैसे चाहेगा हम दुखी रहे? पर वो बड़ी तस्वीर देख रहा है, आज का दुख, आज की तकलीफ कल की महिमा में बदल जाने वाली है। इसलिए थोड़ा दुख भी बहुत जरूरी होता है, तकलीफें भी जरूरी होती है जीवन में, ये हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। यीशु मसीह ने देखा कि वो चप्पू चलाते चलाते घबरा रहे, डर लग रहे, पर वो उनसे आगे निकल जाना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि थोड़ी देर चेले क्या करें, इस परिस्थिति का सामना करें, विश्वास करें। जब गुरु उनके साथ नहीं है, उस समय भी विश्वास से वचन बोले, परमेश्वर पे विश्वास रखें, उसकी आराधना करें, उसे धन्यवाद दें। इसलिए वो एक उकाब पक्षी की तरह उनको देखकर आगे निकल गया। पर आगे लिखा है कि वे चेले डर गए और वो समझे कोई भूत है, उन्हें दिख नहीं रहा था। यीशु मसीह रुके और उनसे कहा, ढांढस बांधो, हिम्मत रख, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया। हो सकता है मेरे प्रियो इस समय आप विचलित हो रहे हैं,
आप परमेश्वर से कह रहे हैं, प्रभु ये देर क्यों, अब मेरे जीवन में क्या होगा, मेरा समय निकलता जा रहा है, मैं बहुत परेशान हो रहा हूं, प्रभु तू मेरी मदद कर। परमेश्वर आपसे आज कह रहा है, मेरे बेटे मेरे बेटी, तेरे जीवन में जो कुछ होगा सब कुछ अच्छा ही होगा। लिख लो आज, सब कुछ अच्छा ही होगा। इस तूफान में भी प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, इसलिए शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। उसने पहले भी आपको धोखा नहीं दिया, ना वो अभी आपको धोखा दे रहा है। परमेश्वर एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए जब आप शांति में चलते हैं, आप समस्याओं में भी विश्वास में बने रहते हैं, तब आप अपने जीवन में प्रभु की ऐसी महानतम सामर्थ को देखते हैं जो आपने आज तक नहीं देखी होगी। और मैं आपसे बोल रहा हूं, इन दिनों में आप प्रभु की ऐसी महानतम सामर्थ को देखेंगे अगर आप विचलित नहीं होंगे, आप शांति में चलेंगे, आप घबराएंगे नहीं। आपको मालूम होना चाहिए सब कुछ आपके जीवन में अच्छा होगा, बेस्ट होगा। रोमियो 8:28 को लिख लो अपने हृदय की पट्टियों पर। हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें, सारी बातें मिलकर भलाई को पैदा करेंगी। हालेलुया। ऐसी महानतम सामर्थ आप महसूस करेंगे इन दिनों में जो आपने पहले कभी नहीं देखी। बस शांति में चले, समस्याओं में भी विश्वास रखें। प्रभु यीशु मसीह चेलों के पास आया और नाव में आकर उनके पास बैठ गया। अब मैं आपको बहुत ही खूबसूरत बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप बाइबल के पढ़ने वाले हैं, बहुत आपने वचन सुने होंगे। एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात यहां पर हुई कि प्रभु यीशु मसीह ने उस तूफान को रोका नहीं। इससे पहले भी एक और तूफान आया था जब यीशु मसीह नाव में गद्दी में सो रहा था और पतरस आता है, कहता है प्रभु हम नाश हुए जा रहे हैं, क्या तुझे चिंता नहीं। उस समय यीशु मसीह उठे थे और उन्होंने कहा था, हे आंधी थम जा, तूफान थम जा, और उस समय शांति आ गई। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर खड़े होकर आदेश दिया। पर इस समय प्रभु यीशु मसीह खड़े होकर कोई आज्ञा नहीं दे रहे, तूफान से ये नहीं कह रहे थम जा। वो आकर चेलों के पास नाव में बैठ गए, क्योंकि ये जो आपके जीवन में तूफान है उसका एक अलग मकसद है। जो तूफान परमेश्वर ने आपके जीवन में आने की इजाजत दी है, अगर ये तूफान प्रभु ने आने की इजाजत दी है तो यह तूफान, ये हवाएं आपको वहां लेकर जाएंगी जहां परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। चेले नाव पर इसलिए चढ़े कि वे बैतसैदा में चले जाए। और अगर आप बाइबल को गहराई से अध्ययन करेंगे तो बैतसैदा जो नगर है उसका अर्थ है मछुआरों का घर, और एक तरह से इसका अर्थ है रेगिस्तानी भूमि, यानी बंजर भूमि, बांझ भूमि। और 6:53 में लिखा है पार उतर के गनेसरत में पहुंचे, यानी कि ऐसा तूफान आया, ऐसी हवाएं चली कि वो बैतसैदा नहीं जाकर तूफान उन्हें गनेसरत में लेकर आया। ये क्या हो गया? उन्हें यीशु मसीह ने बिठाया था कि नाव पर चढ़कर बैतसैदा को चले जाओ, पर तूफान ने क्या किया, और प्रभु यीशु मसीह ने भी तूफान को डांटा नहीं, वो चेलों के साथ नाव में आकर बैठ गया। और तूफान ने, बड़ी जोर की हवा ने क्या किया, नाव का जो डायरेक्शन था, नाव को कहां ले गया, गनेसरत में पहुंचा दिया। यह कोई संयोग नहीं है, कोइंसिडेंस नहीं है, यह एक सोची समझी परमेश्वर की योजना है। क्योंकि गनेसरत का मतलब है, गनेसरत का जो अर्थ है वो है राजकुमारों का बगीचा, गलील का स्वर्ग, एक ऐसा स्थान जहां बहुतायत है, जहां बहुत सारी, ढेर सारी आशीषें हैं। चेलों को समझ में नहीं आ रहा था कि प्रभु ने एक आशीषित जगह से निकालकर उन्हें जबरन नाव में बिठाकर बैतसैदा, एक बांझ जगह पे, एक रेगिस्तानी भूमि में क्यों प्रभु लेकर जा रहा है। पर जब वो गनेसरत में पहुंचे तब उनको समझ में आया, अच्छा प्रभु हमें एक छोटी सी आशीषित जगह से लेकर एक
ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहता था जहां बड़ी आशीष है, जहां प्रभु का बड़ा फेवर है, जहां बहुत ताकत है, जहां एक आशीष नहीं है, ढेर सारी आशीषें हैं। और इसी तरह से आज आपको समझ में नहीं आ रहा कि जब आप प्रभु में आए, आपकी हर प्रेयर का उत्तर आया, आपको ब्लेसिंग मिली, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से आपके जीवन में मुश्किलें आ गई, अचानक से आपका सामना बंद दरवाजों से हुआ, आपने प्रार्थना की, प्रभु तू दरवाजा खोल, खोल क्यों नहीं रहा? क्योंकि प्रभु आपको इन्हीं तूफानों में से, इन्हीं बंद दरवाजों में से, इन्हीं मुश्किल हालातों में से आपको क्या कर रहा है? आपको गणेश रथ में लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। चेले सोच रहे थे कि वे बैतसदा जा रहे हैं, वे बांझ भूमि में जा रहे हैं, पर तूफान ने क्या किया, हवा ने क्या किया, उन्हें बहुतायत के स्थान में ले आया। ये तूफान, ये बंद दरवाजे, ये देरी, ये लोगों का हमें छोड़कर चले जाना, ये विषम परिस्थितियां, हालातों का नहीं बदलना, ये सारी बातें आपके जीवन में कुछ महानतम चीजों को लेकर आने वाली है। जिसे विश्वास है वो जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। अभी आपको समझ में नहीं आएगा प्रभु की योजनाएं, क्योंकि अगर प्रभु ने आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग रखी है, बड़ी टेस्टिमनी रखी है, तो परमेश्वर क्या कर रहा है? आप कंफर्टेबल हो गए ना। हम कई बार संतुष्ट हो जाते हैं, बस प्रभु ने इतनी आशीष दे दी, यही काफी है। पर प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है, इतना हमें चाहता है, उसका दिल इतना बड़ा है कि वो हमें बड़ी ब्लेसिंग देना चाहता है। इसीलिए वो आपको हिला रहा है, जैसे चील अपने घोंसले को हिलाती है। चील निर्दयी नहीं है कि अपने बच्चे को मार डाले, पर उस प्रोसेस में वो बच्चा उड़ना सीख गया। उसे मालूम पड़ गया मेरे पास तो पंख है, मैं डर क्यों रहा हूं? आप अगर ध्यान से अपने जीवन को देखें, इन दुखों में, इन बंद दरवाजों में आप पहले से भी ज्यादा सामर्थ्य बन गए, आप मजबूत बन गए, आप प्रार्थना करना सीख गए, आप विश्वास में बहुत बढ़ गए, आप आत्मा में बढ़ गए, आपकी बहुत उन्नति हो गई। एक बार अपने आप को टटोले, अपने अंदर झांक कर देखें कि 3 साल पहले आपकी क्या परिस्थिति थी, आपको बोलना नहीं आता था, आज आप कैसे साहस से भर गए हैं। अगर आप देखेंगे अपने अंदर, तो इन बंद दरवाजों ने, इन मुश्किल हालातों ने आपको पहले से भी ज्यादा ताकतवर और मजबूत बना दिया है। और अगर ये तूफान शैतान लेकर आता, तो प्रभु यीशु मसीह उसे थाम लेता। या हम बोलते तूफान थम जा, तो थम जाता, पर कुछ तूफान प्रभु आने देता है, क्योंकि उन तूफानों के द्वारा, उन जोर सी हवाएं जब चलती हैं, वो हमें कहां ले जा रहा है? आप जाना नहीं चाहते ना, आप कंफर्टेबल हो गए, आप हिलना नहीं चाहते। जहां प्रभु ने रखा है बहुत अच्छा है, बहुत जो प्रभु ने दिया मैं संतुष्ट हूं, वह प्रभु आपको और देना चाहता है, प्रभु आपको और बढ़ाना चाहता है, प्रभु आपको और ऊंचे पर लेकर जाना चाहता है, प्रभु इस कलीसिया को ऊंचे पर लेकर जाना चाहता है, प्रभु इस कलीसिया के विश्वास योग्य लोगों को ऊंचे पर लेकर जाना चाहता है। इसलिए शायद प्रभु कह रहा है, जबरन हमें नाव पर लेकर बोल रहा है बैतसदा को जाओ। और क्या हो रहा है? तूफान आ रहा है, हवा हमारे विरुद्ध है, परंतु चाहे सब कुछ हमारे विरोध में है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर हमारी ओर है। ये दुनिया हमारे विरोध में हो जाए, कोई भी हमारे विरुद्ध में खड़ा हो जाए, पर अगर परमेश्वर हमारी ओर है, जीत हमारी है, विजय हमारी है, हम बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे। जैसे चेलों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा है, पर मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा, आज के मैसेज के द्वारा आपको अच्छी तरह से सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, प्रभु ऐसा आपको क्यों होने दे रहा है। वो निर्दयी नहीं है, वो आपके एक एक आंसू देख रहा है, आपका सर सब दर्द उसे दिखाई दे रहा है, पर वो आपकी भलाई के लिए होने दे रहा है। प्रभु का जो दिल है वो क्या है? वो आपको बेस्ट देना चाहता है। अगर प्रभु की ओर से तूफान है, तो ये तूफान क्या करेगा? आपको आपकी डेस्टिनी में लेकर जाएगा, गणेश रथ में लेकर पहुंचाएगा। और जब आप गणेश रथ में आ जाएंगे, बहुतायत के स्थान में आ जाएंगे, आशीषों के स्थान में आ जाएंगे, तब आपके जीवन से सारे दुख आंसू चले जाएंगे। आप हजारों लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे, आप बड़ी गवाही के साथ खड़े किए जाएंगे, और लोग आपके जीवन के द्वारा आशीष पाएंगे। लोग आपके पास प्रार्थना कराने के लिए आएंगे, लोग आपके
पास सलाह लेने के लिए आएंगे, आपके जीवन को देखेंगे, वो ब्लेसेड हो जाएंगे और हर कहीं प्रभु आपको ऊंचा करके खड़ा करेगा। इसलिए बने रहिए प्रभु में, क्योंकि अगर ये तूफान प्रभु की ओर से है, ये हवाएं प्रभु ने इजाजत दी है, तो ये आपको बहाकर गनेसरत में ले जा रही है। ये बैतसैदा आपको नहीं ले जाएंगी, ये बांझ इलाके में आपको नहीं ले जाएंगी। प्रभु ऐसी हवाओं को आपको मोड़कर आपको सीधा गनेसरत में पहुंचाएगा, और जिस दिन आप गनेसरत में आ जाएंगे उस दिन आपके बल्ले बल्ले हैं, उस दिन हमारे बल्ले बल्ले हैं। वो हमारी खुशियों के दिन होंगे, वो हमारे नाचने के दिन होंगे, वो हमारे आनंदित होने के दिन होंगे, क्योंकि प्रभु हमारे टूटे किले को राजमहल में बदल देगा। हमारी नामधराई के बदले दुगना बाग हमें मिलेगा। हम आनंद के साथ जय जयकार करेंगे और बड़ी गवाहियां आएंगी। बहुत सारी कलीसियां हमारी इस गवाही से आशीषित हो जाएंगी। परमेश्वर में अलग अलग जगहों पर लेकर जाएगा, इस्तेमाल करेगा। बहुत कुछ प्रभु ने भविष्य में हमारे लिए रखा है। इसलिए वर्तमान में प्रभु में बने रहिए, भलाई इसी में है। प्रभु के हाथ के नीचे बने रहिए। ये तूफान आपको मारने के लिए नहीं आया, आपको नाश करने के लिए नहीं आया। ये तूफान आपको गनेसरत में लेकर जा रहा है, बहुत आनंद के स्थान में। प्रभु इन वचनों के द्वारा मैं विश्वास करता हूं आपको बड़ी शांति, तसल्ली और आपका आनंद आज बहुत मिला होगा। आइए जोर से बोले हालेलुया। प्रभु की जय हो, प्रभु की महिमा हो। आमीन आमीन। आइए हाथ उठाकर हम उसे धन्यवाद दें। जितने बीमार थे वे चंगे हो गए, छुटकारा आपके जीवन में आ गया है। अब आप बीमार नहीं, अब आप आनंदित हैं, आप चंगे हैं, आप प्रभु में बहुतायत में बढ़ने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जो भेंट दशमांश आप परमेश्वर के घर के लिए लाए उसे अलग करें, उसे आप ऑनलाइन डाल सकते हैं, ऑफरिंग बॉक्स में अलग कर सकते हैं। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आइए आशीर्वाद वचन को लेकर हम रुखसत होंगे। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आप से लेकर हमेशा हमेशा तलक तक हम तमाम उपस्थित लोगों के साथ, कुल जान के सभी विश्वास करने वाले पवित्र भाई बहनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बना रहे। आइए हम सब विश्वास और जोर से कहें आमीन आमीन।